से छलके प्यार, पाए है सुख संसार ओ बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे, प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार, नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसार ओ बाबा, पाए है सुख संसार। वरदानों से सजा रहे हो, अरमानों को खिला रहे हो, सागर भर भर के थालियां, ज्ञान रतन तुम लुटा रहे हो, हम पे तुम बलिहार ओ बाबा, तुम पे हम बलिहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसार ओ बाबा, पाए है सुख संसार। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं।
ओम शांति। जीवन का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य जैसे सूरज के प्रतिबिंब के समान स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जीवन का लक्ष्य जब सूरज के प्रतिबिंब के समान स्पष्ट दिखाई देने लगता है, तब समझना आपके जीवन का अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया। जिस आत्मा का लक्ष्य होता है, श्रेष्ठ होता है, विश्व कल्याणकारी होता है और श्रीमत के आधार से होता है, उसके जीवन में कभी भी अंधकार आ नहीं सकता। लेकिन जिन आत्माओं का लक्ष्य लक्ष्यहीन है, पथहीन है, पथभ्रष्ट है, वो नेत्रहीन आत्माएं न जाने स्वयं के जीवन को कौन से नरक तक ले जाए। इसलिए पहले उन आत्माओं को सलाम है, उन आत्माओं की बुद्धि का, महिम बुद्धि का प्रमाण है, जिन आत्माओं ने स्वयं को मर जीवा परमपिता परमात्मा का संतान समझकर परमात्मा के राह पर चलने के लिए एक अग्नि परीक्षा देकर आगे चले, और वो कोई नहीं है, हम स्वयं सब आत्माएं हैं। इसलिए दिन प्रतिदिन अपने आप को बहुत बहुत संभाल कर रखना है। जैसे हीरा संभाल कर रखा जाता है, अज्ञात रखते हैं, तो वही हीरा आगे चलकर संसार को प्रकाश देने वाला होता है। संसार को अपने आंतरिक प्रकाश के पहलुओं को द्वारा चमकता हुआ आनंद देता है। उसी प्रकार से हम आत्माएं आज अपने अपने कर्म की गति के अनुसार अपने अपने स्थल पर अपने अपने ड्रामा प्लान के अनुसार यूनिक पार्ट प्ले कर रहे हैं। इस पर दृढ़ निश्चय अगर हो जाएगा तो हमारी मंजिल हो गई। भौतिकता के दृष्टि से हम कहाँ हैं, कैसे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। हम जहां भी हैं वहां हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी स्मृति कहां तक विहंगम बन गई है, बेहद की बन गई है, उसे आगे चलकर बहुत बहुत महत्व आने वाला है। संभाल कर रहना है। बाबा हम बच्चों को मुरलियों के माध्यम से अनुभवी बाबा के योगी बच्चों के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं, सलाह देते हैं, शक्ति भरते हैं। हमें अपने आप को अभी तैयार करना है। जो भी परिस्थिति के अनुसार रहा है वह ड्रामा प्लान अनुसार मिलता रहेगा। अधिकार है ड्रामा के अंदर, उसी का अधिकार है जो श्रीमत पर चल रहा है।
जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि आत्मधर्म की है। आत्मधर्म उसका ही जागृत हो जाएगा जो श्रीमत के पथ पर चला है। रावण के पथ पर चलने वाली आत्माओं की दिशाहीनता विनाश की ओर ले जा रही, और हम आत्माओं को बड़े विश्वास से हम अनुभव करें कि मेरी मंजिल अलौकिक है, मुझे वहां तक चलना है, मुझे वहां तक चलना है जहां संसार का आदि है और संसार का एंड है। संसार का आदि बीज निराकार शिव बाबा है और संसार की शुरुआत भी निराकार शिव बाबा है। जिसने आदि को देख लिया वो अंत को जरूर पाएगा, और जो अंत को देखता है उसके हाथ में आदि भी समझ में आता है। अपने ब्राह्मण परिवार में किस बात को ज्यादा महत्व देना चाहिए? अपने ब्राह्मण परिवार में किस बात को ज्यादा महत्व? ब्राह्मण परिवार में ज्यादा महत्व वृत्ति को है। और ये जो वृत्ति है यही स्मृति है, और स्मृति वृत्ति के बाद आती है हमारी दृष्टि। ये आपस में मिले हुए हैं। हमारा अटेंशन दृष्टि पर है। दृष्टि बदल गई, हमें कोई धोखा दे नहीं सकता। हमारी अगर दृष्टि परमात्मा के श्रीमत के आधार से है तो हमें कोई धोखा दे नहीं सकता। वृत्ति का बदलना, दृष्टि का बदलना, जैसे जैसे वृत्ति, दृष्टि, स्मृति और हमारी कृति चेंज होने लगती है तो हमारे नयन भी वही बातें करेंगे जो हमारे अंदर है। शक्ति का आदान प्रदान करने का केंद्र आंखें है, उसके अंदर की बात वृत्ति है। देखो जैसे अपने स्थूल नेत्र के नयन चयन क्या करते हैं? स्थूल नेत्र के नयन चयन क्या करते हैं? सारे व्यक्ति का व्यक्तिमत्व आंखों के द्वारा ही पहचान हो जाए। आंखें ही बात कर रही है ये व्यक्ति कहाँ है, कैसे है, किस स्वरूप का है। इसलिए दुनिया में जास्त आकर्षण का क्षेत्र क्या है? व्यक्ति के संबंध संपर्क में आकर्षण का क्षेत्र क्या है? आकर्षण का क्षेत्र है हमारी दो आंखें। अगर ये आंखें दृष्टि, वृत्ति, स्मृति से परमात्मा की दृष्टि लेकर चल रहे हैं तो ये रूहानी आंखें क्या नहीं कर सकती। देखो एक व्यक्ति, एक आत्मा अपनी जीवन की 80% एनर्जी आंखों के द्वारा ही जागृत करता है और आंखों के द्वारा ही पास करता है। ये दिमाग के अंदर हमारी रचना ही ऐसी हो। देखो आत्मा को नजदीक, बहुत नजदीक का आत्मशक्ति का प्रसारण करने वाला इंद्रिय कौन सा है? कौन से इंद्रिय है? दोनों भ्रुकुटी के बीच आत्मा है। इसलिए पहले आंख ही क्या करेगी?
ये आंख ही हमारी मुख्य केंद्र है। परसेंटेज उससे शुरू होती है। माया भी वहां से आती है और माया वहां से खत्म होती है। इसलिए आंखों का संभाल जो करता है वो योगी तपस्वी आगे चलकर अपनी खुले आंखों से दुनिया को परिवर्तन कर सकता है। आंखों में इतनी शक्ति होती है कई जगह प्रयोग किए गए, कई जगह प्रयोग किए। आंखों के द्वारा चलती गाड़ी को रोकने का प्रयास, एक ही साइकिक इफेक्ट करके प्रयोग भी बताते हैं। नजर से बाबा ने हम परिवार में नयन का बहुत महत्व दिया है ना, नयनों से निहाल करने वाले। ब्राह्मण जीवन में हमारी दृष्टि ही जितनी शक्तिशाली हम बनाएंगे उतना हमारा परिवार ज्यादा सकारात्मक होगा, समर्पित होगा। सेवा का उत्तम सर्वोत्तम साधन क्या है? सेवा का सर्वोत्तम उत्तम साधन क्या है? बहुत अच्छे, जैसे कि सुंदर महल में रहते हैं और उस घर में रहने वाली आत्माओं की आंखों में अगर विकार है तो घर किस काम का, वो महल किस काम का? लेकिन एक झोपड़ी है, वहां एक संत रहता है, महंत रहता है, ब्रह्म ज्ञानी रहता है, परमात्मा प्यारा होता है। उसकी आंखों से निकलने वाली जो रोशनी होती है वो न जाने कितने पीड़ाओं को नष्ट कर। इसलिए कभी कभी राज्य सत्ता के अंदर विविध प्रकार की आपत्ति आ गई। उस वक्त राज्य सत्ता ने किसका सहारा लिया? झोपड़ी में रहने वाले, झाड़ के नीचे रहने वाले, अज्ञात वानप्रस्थी स्थल पर रहने वाले ऐसे साधु संत तपी तपस्वी साध्वी साधुओं का आश्रय ले लिया। ये कारण क्या है? का कारण है उन आत्माओं की दृष्टि। अभी आगे चल के संसार में ये दृष्टि के ही प्यासे हो जाए। बाबा कहते हैं ना, एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए आपके पास कितने हजारों लाखों आ जाए। जिस वक्त बाबा ने साकार वाणी चलाई उसके बाद कितना परिवार कम था, परिवार बहुत कम था। आगे चल के क्या हो गया? आगे चल के यही दादी दीदियों की, दादाओं की दृष्टि लेने के लिए आज लाखों आत्माएं क्या कर रही है? दृष्टि के प्यासी है। संसार हर एक व्यक्ति को, ये जो संसार है वो हर एक व्यक्ति को ऐसे कहें कि जैसे एक आत्मा की दुनिया की तरफ से आने वाली दृष्टि कौन कौन सी? एक तो देह दृष्टि है, जहां से देह दृष्टि शुरुआत हो गई वहां का नर्क का दरवाजा खुल गया। उसमें भी चर्म दृष्टि, काला गोरा, सौंदर्य दृष्टि वो भी विकारी, व्यवहारिक दृष्टि आ गई, स्वार्थ दृष्टि आ गई। कितने कितने दूषित दृष्टि के प्रभाव में हम सब इस नर्क के दौर से चल रहे हैं। दृष्टि का प्रभाव बहुत गहरा है, हमें पता नहीं चलता हम पर कितना दृष्टि का प्रभाव है। घर से बाहर निकलने के बाद, घर से बाहर निकलने के बाद हर एक दुनिया के रास्ते पर हर एक की दृष्टि विकारी। जितने भी संसार में अभी भाई बहन रास्ते पर चलते हैं तब कितने लोगों की दृष्टि पवित्र हो? देह दृष्टि से ही देखते हैं। इसका अर्थ यही है,
दुनिया अभी महानर्क बनने चले जा रही। इस बीच सेवा का सर्वोत्तम साधन है हमारी आत्मदृष्टि, सफलता का साधन है हमारी आत्मदृष्टि। बाबा कहते हैं ना महावाक्य में, निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी दृष्टि। जैसी अवस्था वैसी दृष्टि, निर्दोष दृष्टि। बाबा ने इस पर कितनी अच्छी बातें बताई। हर एक की नजर अभी दूषित होते जा रही, स्वार्थी हो जा रही, वस्तु केंद्रित होते जा रहे। इसलिए अभी आने वाले समय में दृष्टि का महत्व समझते हुए अभी हमारे दृष्टि को शक्तिशाली बनाना चाहिए। देखो, भोगी आंखें आज क्या कर रही है? भोगी आंखें शक्तिहीन है, उसमें शक्ति नहीं है। पत्थरों के मूर्ति में आज शक्ति है, लेकिन चैतन्य आंखों में शक्ति नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी पवित्र आंखें कैसी हो? पवित्र आंखें ऐसी हो जैसे कि ज्वाला का काम करे। आंखों के बारे में बाबा ने कहा, बच्चे, आपकी आंखें जैसे कि दो बल्ब की तरह चमकने लगे। कभी प्रयोग किया है तो अच्छा है, अभी प्रयोग नहीं किया है तो एकांत में बैठकर अपने दोनों आंखों में ऐसी अपनी सारी प्राण शक्ति एकाग्र करो और देखो, बल्ब के समान दो आंखें प्रकाशित दिखाई देने लगी। आज ब्रह्मा बाबा की जो आंखें हैं, अव्यक्त आंखें हैं, स्थूल आंखों में जिनने देख लिया वो समझ सकते हैं बाबा की रूहानी आंखें क्या थी। और आज बाबा की सारी साकार स्मृतियां लेकर सारे संसार के सामने बाबा का सिर पर ट्रांसलाइट का फोटो रखकर आज बाबा की आंखें दुनिया को क्या दे रही? जहां बाबा के आंखों में आंखें डालकर जो आत्मा स्वयं को आत्मा समझकर, ब्रह्मा की संतान समझकर जिस दिन आत्मा एक सेकंड भी बाबा को देखेगी, उसी सेकंड का रिटर्न देने के लिए परम धाम से शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के आंखों के द्वारा आपको वही दे देंगे जो आप मांगते हो, उससे भी ज्यादा। क्योंकि जहां याद है, याद कहां से शुरू होती है? याद की कशिश कहां से होती है? याद की कशिश आंखों से होती है। आंखों में ही सब कुछ होता है। इसलिए हम सभी भाई बहन जितने भी बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, हम भाषा जाने अपनी आंखों की। सतयुग का शक्ति प्रदान करने का केंद्र ही है, यही आंखों को लेकर हमें अभी आगे बढ़ना है। इसलिए वृत्ति नर्क बनते जा रही है, तो वृत्ति से ही परिवर्तन। जीवन सारा वृत्ति का खेल है। दिन प्रतिदिन वृत्ति विकारी अगर हो गई, इच्छाओं के वशीभूत हो गई, ये संसारिक देह वंश की सारी इच्छाओं के पीछे हमारी वृत्ति दौड़ रही है, साथ साथ हमारी दृष्टि भी जा रही। दृष्टि प्रमाण है हमारी वृत्ति का। आंखें कहाँ जाती है, आंखें क्या देखती है, ये वृत्ति की पहचान, एक्सरे है ये। इसलिए पहले वृत्ति को चेंज करने के लिए बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं। आज दिन प्रतिदिन हर एक स्थान पर 63 जन्म में जितने जितने विकारी वृत्तियों का खेल हमने खेला है, वो अंतिम चरण के समाप्ति तक आ रहा है।
वो सब बाहर आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहां से ये माया आ गई। विकारी दृश्य देखना नहीं चाहते तो भी अंदर के भविष्य भूतकाल के जो बने बनाए खेले हुए सारे खेल दृश्य के रूप में अपने मन के पटल पर आकर अपने सारे कर्मेंद्रियों को चंचल कर देंगे। जो भी भूतकाल हमने किया है वही हमारा है, वो बाहर आ जाएगा। अभी दिन प्रतिदिन और एक बात चल रही है, हर एक घर में, हर एक स्थान पर मनोरंजन का साधन, जितने भी मनोरंजन है वो सारे विकारी है। विकारी दुनिया में विकारी मनोरंजन, जहां तक ये आंखें और ये मन की लालसा हो रही है तो समझना चाहिए वो अभी विनाश के दिन आ रहे हैं। सभी प्रकार के विकार जागृत हो जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ सब बाहर आ जाएंगे। अगर उसे हमने योग बल से समाप्त नहीं किया तो भोग बल से समाप्त करना पड़ेगा। अंदर बनी हुई जो सृष्टि है विकारी है, उसे हमने रूपांतरित नहीं किया है परमात्मा के कार्य में तो वो बाहर आ, असली नकली चेहरा सब बाहर आ, कोई छिपाए छुप ही नहीं सकेगा, न जाने कब काला मुख हो जाए। इसलिए जितने भी विकारी दृश्य हैं वो देखना भी पाप है, विकारी दृश्य को देखना भी पाप है। विकारी व्यक्तियों के साथ रहना, विकारी व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना कहीं ना कहीं तभी अपने विकार, अंदर के विकारों का निमंत्रण है। निर्विकारी है उसके पास कोई नहीं आता, वो अपने अपने भले रावण की लंका में रहे हैं लेकिन सीता जैसी अशोक वाटिका, बाबा मिसाल देते हैं, मनोरंजन अभी नहीं करते, विकारी मनोरंजन। दृष्टि और वृत्ति का संबंध शक्तिहीन है आज। हमारी आंखें जितना अभी अपने सारे साथियों को शक्ति देना चाहते हैं वो आंखें नहीं दे रही है। इसका कारण बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, अंदर से वृत्ति के अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, क्लेश है, मत्सर है। इसी के कारण अंदर की जो वृत्ति है वो अपने नेत्र को शक्तिहीन करती है। आंखों के द्वारा हम दुनिया को क्या दे रहे हैं? आंखों के द्वारा अगर हम अपने सन्मुख दृष्टि को, सृष्टि को, अगर अंदर की विकारी वृत्ति का प्रक्षेपण आंखें कर रही है तो वो शक्ति ही नहीं होगी ना। इसलिए जिसकी वृत्ति भोग तृष्णा के पीछे भाग रही है उसकी आंखें शक्तिहीन ही होती है। और एक बात है, गहरी बात है, जिस दिन हम आत्माएं अपने माता पिता के गर्भ में थे, हम माता पिताओं के गर्भ में थे, हमें जो माता पिता मिले हैं उसका कारण हमारी वृत्ति ही है। जैसी वृत्ति वैसे माता पिता, ये सूत्र है। हम माता पिता के गर्भ में थे तब माता पिता हमें क्या संस्कार देते थे, हमें वातावरण कौन सा था, किस प्रकार से हमें खिलाया पिलाया जाता था, उन सारे बातों का प्रभाव हमारे जीवन के मृत्यु तक होता है। गर्भ के संस्कारों का प्रभाव हमारे मृत्यु तक होता है। और कितनी वंडर ते अति वंडर बात है, अनुवंशिक जो रोग हैं
अनुवंशिक जो पीड़ाएं हैं, व्याधियां हैं, आदि, व्याधि, उपाधि, ये 3 प्रकार के दोष हैं। कभी तो समय के अनुसार बताएंगे आदि, व्याधि, उपाधि क्या होता है। तो ये सभी अपने माता पिता के उस वातावरण से निर्माण होकर अपने आज तक। और राजयोग क्या करता है, कितना महान राजयोग है। हमारे इस जन्म के माता पिता के संसर्गजन्य जो भी वर्षा मिला है देह को और संस्कारों का, उसी के अंदर विकारों को साथ साथ अपनी शरीर की रचना भी बदलने का अधिकार राजयोग के अंदर है। इतने राजयोग की महिमा है। हम सारे अपने शरीर की जैनेटिक सिस्टम बदल सकते हैं। ये राजयोग के प्रयोग है। चिंतन ज्यादा, मंथन ज्यादा, प्रक्रिया और योगी और प्रयोगी जीवन में अभी हमें ज्यादा लक्ष्य देना है। यहाँ एकाग्रता है, यहाँ कोई नहीं होता है, ना मान देने वाला ना शान देने वाला। एकांत तो ऋषि तुल्य आत्मा एकांत में जाकर अपनी शक्ति को जागरूक करती है। इस संसार में रहते हुए आप कितने भी करो, इतनी शक्ति ज्यादा नहीं होगी। ये उत्तेजना नहीं है, ये बाह्य जगत प्रेरणा नहीं है। अंतर जगत में जाके अंतर्मुखी बन करके निराकार लोक में निराकार बाबा के साथ अपने रूहानी संबंध की अनुभूति करना, ये हमारे जागृति का केंद्र है। इसलिए हमें बार बार अपने आप को समझाना चाहिए। जब तक मरे नहीं है इस साकार रूप से, तो दृष्टि खराब होगी, दृष्टि शक्तिहीन होगी, निर्बल होगी, न जाने कहां कहां आपको ले जाए। इसलिए ये सारा केंद्र जो है ना, वो वृत्ति का है। माना वृत्ति माना ही दृष्टि। परमात्मा के दृष्टि से हमें लेना है, और परमात्मा के जिस दृष्टि से हमने लिया है उस दृष्टि से औरों को देना है। इस पर हमें प्रयोग करना है। कल कई बातें हो गई, संकल्प की बातें हो गई, विघ्न कैसे आते हैं, पुण्य प्रधानता क्या होती है, दृष्टि का बीज क्या है, ये सारी बातों का चिंतन करने के बाद अभी हमें ब्राह्मण आत्मा को नवनिर्माण करना है, कल्पांत करना है। ये कम बात नहीं है, इतने हल्के बुद्धि से नहीं लेना है। इतने हल्के बुद्धि से नहीं लेना है। गंभीरता है ना, और गंभीर आत्मा ही शक्ति जागृत कर सकती है। जिसके पास मन की शांति होती है, मन की संतुष्टता होती है, निर्मलता होती है, बुद्धि की एकाग्रता होती है। पाने के लिए अपना आसन चाहिए। इस योगी के पास आसन नहीं है, वो अस्थिर है, वो कुछ ले नहीं सकता। इसलिए शक्ति जागृति के लिए आसनधारी बनना, और वृत्ति जो होती है ना, वृत्ति जैसे आसन वैसी वृत्ति, वृत्ति का संबंध आसन से है। जैसे कमलासन, वृत्ति कौन सी हो गई, पवित्र हो गई। जैसे आसन का संबंध वृत्ति से, याद रखना। जैसे विष्णु का आसन शेषशय्यासन था, उसी के कारण वो साक्षी दृष्टा था, निर्मल था।
इस प्रकार से आसन धारण करना, आसन है तो बाबा कहते हैं आगे का सिंहासन है, वर्तमान का आसन कल का सिंहासन। अभी हम सभी आत्माएं इस इतने दुनिया के वृत्ति के अंतर्जाल में हम आत्माएं अभी हैं। अंतर्जाल है, समझ में नहीं आएगा कहां से क्या हो रहा है, कहां से क्या हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। इस अंतर्जाल से हमें बाहर निकलना है। तो हम अपने मत से और पर मत से अपने जीवन को कभी भी मोड़ना नहीं है, तैयार नहीं करना है, मोल्डिंग नहीं करना है। अभी हमें जितनी भी मोल्डिंग चाहिए ना, कि हम जितना मोल्ड हो जाएंगे और किसकी नजर से में हम जैसे कि तैयार हो जाएंगे, तो बात आती है निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो बाबा हमें दे रहे हैं, उस नजर से हमें बनना है। दुनिया की नजर से नहीं बनना, स्वयं के उड़ती दृष्टि से विकार से नहीं बनना। बन के देख लिया, कुछ नहीं पाया, दिन प्रतिदिन अधोगति हो रही है। इसलिए अपने दृष्टि को अभी शक्तिशाली बनाने के लिए और शक्ति दान करने के लिए पहले गहरे प्रयोग करने चाहिए। वो प्रयोग है हम बाबा के सामने जाकर मन बुद्धि को स्थिर करें, दिव्य बुद्धि से बाप दादा के माना परम पिता परमात्मा के ब्रह्मा बाबा के सन्मुख जाकर स्वयं को स्थिर करें। स्थिर करना माना रिलेशन में आना, स्थिर करना माना समर्पित हो जाना, स्थिर होना माना सर्व संग परित्याग करना। इसलिए पहले हम अपने आप को अपने परिवर्तन के लिए परमात्मा के दृष्टि में अपने को रूपांतरित कर, अभी फिर से प्रयोग शुरू होता है। इतने साल हो गए जितने भी जहां से हमारा ये आध्यात्मिक जीवन का प्रवाह, ये ब्राह्मण जीवन की पहला कदम शुरू हो गया, उस दिन से हम आत्माओं ने किन बातों पर अटेंशन रखा? सेवा के बातों पर अटेंशन रख दिया, लेकिन ज्ञान युक्त सेवा नहीं है, परमात्मा संबंध युक्त सेवा नहीं है। तो सेवा और धारणा में हम आत्माएं दुनिया के नजर से आगे हैं, लेकिन योग और ज्ञान युक्त संबंध की नजर से हम पीछे रहे। चारों सब्जेक्ट में बैलेंस अगर होना चाहिए तो सबसे श्रेष्ठ पहली अवस्था है हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आत्मज्ञान मिला, परमात्मा ज्ञान मिला, त्रिलोक ज्ञान मिला। ज्ञान के विविध प्रकार के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से ज्ञान को हमने समझ लिया। अभी इसका एंड क्या है? ज्ञान ये पथ है, ज्ञान ये पथ है, जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये पथ है, याद रखना। माना ज्ञान के आधार से हम चल रहे हैं और एक दिन आ जाएगा पूरी दुनिया हमारी बाहर की मर्ज हो जाएगी और हम बाबा के सामने उपस्थित हो जाएंगे, जहां जिस उपस्थिति में सिर्फ परमात्मा का प्यार ही प्यार है और कुछ नहीं। माना परमात्मा का संबंध, परमात्मा का प्यार, यही ज्ञान का लक्ष्य है। आज जो भी ज्ञान हमें मिल रहा उसका एंड है परमात्मा के संबंध में अतीन्द्रिय सुख प्राप्ति, परमात्मा के शक्तियों को वर्षे के रूप में प्राप्त करके हमें भी स्वयं को शक्तिशाली बनाकर दुनिया के रूप में मास्टरी प्राप्त करके सारी दुनिया के सामने परमात्मा को प्रत्यक्ष करना, ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य माना। अभी एक एक प्रयोग करें, गहराई से करो। ये मनसा विहंगम के अंदर इसी बात पर ज्यादा अटेंशन रखा गया इस प्रोजेक्ट के अंदर। परमात्मा
हमें कौन सी दृष्टि से देख रहा है। परमात्मा मुझसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, मैं आत्मा परमात्मा से मोहब्बत, प्यार और स्नेह करती हूं, इसका प्रमाण क्या है? सेवा ये इसका प्रमाण कई समय हद तक ठीक है, लेकिन सच्चा प्रमाण क्या है? सच्चा प्रमाण है हम किसके हैं। मैं परमात्मा के लिए हूं। अगर मैं परमात्मा के लिए हूं तो मेरे लिए परमात्मा है या नहीं है, इस सवाल का कोई जिक्र नहीं है। मैं अगर परमात्मा की हूं तो परमात्मा जो है, जैसा है, जहां है, उसी प्रकार से परमात्मा मुझे किसी रूप में मोल्ड करे, मुझे मोल्ड होना है। इसे कहते हैं मैं परमात्मा की हूं। मैं किसकी हूं? मैं परमात्मा की हूं। मैं अगर परमात्मा की हूं, इसका अर्थ क्या है? इसका गहरा अर्थ यह है, परमात्मा जिस दृष्टि से मुझे देख रहा है, मुझे जो दृष्टि दे रहा है, वो दृष्टि मैं मेरे स्वरूप में इमर्ज कर परमात्मा के दृष्टि में मैं उपस्थित हो गई हूं। ये इसे कहते हैं परमात्मा की दृष्टि देना। सामने वाला दे रहा है और लेने वाला उस रूप में ही ले रहा है जो देने वाला जिस रूप में दे रहा है। इसे कहते हैं दृष्टि लेना। हम आत्माएं परमात्मा की दृष्टि लेते हैं, इसका अर्थ है लेने वाला जीवा है या मरजीवा है। लेने वाला अगर जीवा है, जीवाए माना स्वयं को शरीर समझ के बैठा, तो देने वाला कितना भी दे दे, लेने वाले के पास शक्ति नहीं हो। लेने वाले के पास निर्मलता चाहिए, लेने वाले के पास निष्काम भावना चाहिए। दृष्टि लेने वाले के पास निर्मलता चाहिए, निर्दोषता चाहिए, तो ले सकेंगे। पहले ही अपने थाली में पूरी पुरानी दुनिया का खाना पीना परोसा है, तो उसमें भगवान आपकी ब्रह्मा भोजन खिलाएगा क्या? जिसके थाली में पहले ही ये विकारी जीवन का थाली भरी हुई है, उसमें ब्रह्मा भोजन कैसे आ जाएगा? इसलिए पहली बहुत अच्छी अपने आप को परमात्मा की दृष्टि लेने के लिए अपनी तैयारी चाहिए। क्या मैं आत्मा मरजीवा हूं? जहां तक हम मरजीवा है, उसका अर्थ है मरने के बाद ही पाते हैं। मरने के पहले अपना होता है, और जब मरते हैं तो पीछे के जन्म की सारी स्मृतियां भूलकर अगर हम किसी जगह जन्म लेते हैं तो वो माता पिता देते हैं। अगर पीछे की स्मृतियां लेकर किसी माता पिता के संसार में हम आ गए और पीछे की स्मृतियां अगर याद करेंगे तो माता पिता कहेंगे ये कहां से कहां गया है। दो माता पिताएं, दो वंश एक ने प्राप्त किए, तो आप ना इधर के ना इधर के। इसलिए कितनी गहरी परीक्षा है, लेने वाला किस रूप में ले रहा है। भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में यही महान फर्क है, यही महान फर्क है। भक्ति मार्ग वाले आत्माएं क्या करती हैं? अपने रूप में परमात्मा को रूप तैयार करके उसी रूप के द्वारा अपनी साधना करते हैं। परमात्मा होता ही अलग है। अपनी वृत्ति से मूर्ति बनाते हैं, अपनी वृत्ति से सब कुछ करते हैं। अपने मैंने आपको बनाया है, इसलिए मेरा आपको सुनना ही चाहिए। इसलिए सारे संसार की मनोकामना लेकर
वो मंगल मूर्तियों की दृष्टि लेते हुए अल्प संतुष्टा के आधार से भक्ति का प्रवास चलता है। अगर हम बाबा के सामने आ गए हैं, परमात्मा के सामने आ गए हैं, ब्रह्मा के सामने आ गए हैं, तो हमें मरजीवा बन के आना। कोई रूप नहीं है पास्ट का, कोई इच्छाएं नहीं है। उस वक्त शक्ति आप ले सकते। आज जितने भी बाबा के सामने आत्माएं साकार पाना ले ली, अव्यक्त पाना ले ली, अव्यक्त माना साकार ने, आकार ने, निराकार दादी के शरीर में जब बाबा आते थे, तब जो भी अव्यक्त वाणियों का आधार या दृष्टि ले ली, उसका कारण उनके पास कोई ना कोई तो भी उनका था। ड्रामा ने उनको सहयोग दिया आगे चल। अभी अव्यक्त पढ़ना है, अब इसके आगे गहरे गहरे प्रयोग चलने वाले हैं। बाबा करवा लेने वाला है, इसलिए अभी हमें मर्जीवा बनकर ही बैठना पड़ेगा। अगर शक्ति लेनी है तो शुरू करें। बाबा के दृष्टि के द्वारा मुझे शक्ति लेनी है, दृष्टि लेनी है, दृष्टि देनी नहीं है। क्या लेंगे हम? कुछ है ही नहीं तो क्या लेंगे? मर्जीवा है तो दे दो। बाबा मुझे दे दो जो आपको देना चाहते हो। अभी मेरी कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्र अविद्या बनकर बाबा से दृष्टि लेने वाले ही दृष्टि संपन्न हो जाते हैं। अभी बाबा की सर्वश्रेष्ठ पहली दृष्टि कौन सी है? जो हमारे आगे जन्म के आगे जितने भी भविष्य में हमारे जन्म होंगे, इस सृष्टि पर बेहद की दृष्टि से अगर चिंतन किया जाए तो हमारा आगे का सतयुग के संसार का सारा मदार जो है वो परमात्मा के वर्तमान काल में जो बाबा दृष्टि दे रहे हैं, उसके प्रायोगिक तत्वों पर हमने क्या स्वीकार किया है, इससे हमारा आगे का संसार है। स्वर्ग का पद कहो, स्वर्ग की रचना कहो, संकल्प की रचना कहो, विश्व कल्याणकारी कहो, अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा भ्रमण करना कहो, जो भी आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं, उसका आधार है परमात्मा की दृष्टि। हम ले रहे हैं, माना शक्तिदाता दे रहा है। सबसे श्रेष्ठ परमात्मा की पहली दृष्टि बच्चों को देने के लिए कौन से रूप में आती है? देखो यहाँ एक सूत्र है। सूत्र कौन सा है? देने वाला जिस रूप में दे रहा है, लेने वाला उसी रूप में ले रहा है। ये सूत्र है। अगर देने वाला एक रूप में दे रहा है और लेने वाला अपने तरीके से ले रहा है, तो संबंध में, रिलेशन में हम रिलेशन बना नहीं सकते। आज जितने भी अपने परिवार के अंदर व्यक्ति में संस्कार का मिलन नहीं है, संस्कार मिलन नहीं है, इसका कारण है देने वाला दे रहा है, लेने वाले अपने वृत्ति से ले रहे हैं। इसलिए लेन देन में सदोषता आने के कारण अपने संस्कार मिलन में रास क्रीड़ा नहीं हो रही। जहां देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, देखो उनका आपस में कितना मिलता जुलता है। सुख दुखे, सुख में भी दुख में भी एक मिलनसार होते हैं। यही तो संसार है, मजा है। संसार एक ऐसी जीवन पाठशाला है, हमें सीखना चाहिए। संसार को कभी भोग क्षेत्र नहीं बनाए, संसार को अभी शिक्षा का क्षेत्र बनाए। ये प्रशिक्षण क्षेत्र है, स्वर्ग में जाने के लिए एक प्रशिक्षण क्षेत्र है। तो आगे चले, परमात्मा की दृष्टि कैसे लेनी है? सबसे पहली बात, मर्जीवा बनकर बैठो, बैठ जाओ। मर्जीवा माना मैं प्रकाश के शरीर में ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। ये मर्जीवा अवस्था है। मैं आत्मा, अपनी इच्छा है, मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में मैं विराजमान। इस पर गहरा गहरा प्रयोग करना अपने आप पर। अगर इस रूप में कमी है, मर्जीवा रूप की कमी है, तो दृष्टि यथार्थ नहीं आ सकती। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं, शरीर मेरा निमित्त मात्र कर्मेंद्रिय है।
सुनाने के लिए शब्द बहुत सहज है, लाखों लोगों को सुना सकते हैं, लेकिन में प्रकाश के शरीर में दिन भर हम कितना ठहरते हैं, प्रकाश के शरीर में कितना देर तक ठहरते हैं। तो पहले प्रयोग में बाबा की पहली दृष्टि याद करें। पहले दृष्टि का नाम है अनादि दृष्टि। परमपिता परमात्मा की दृष्टि कौन सी है? अनादि दृष्टि है। अनादि दृष्टि माना बीज रूप निराकार ज्योति स्वरूप है। सभी आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं, न स्त्री है न पुरुष है। देह के रूप में स्त्री पुरुष है, ड्रामा के रोल में स्त्री पुरुष है, लेकिन आत्मा है। अगर परम पिता परमात्मा निराकार लोक से हम आत्माओं पर ये दृष्टि दे रहे हैं, मीठे बच्चे आप अनादि अनादि स्वरूप हो जाओ। जितना देर तक हम परमपिता परमात्मा के रूप को दिव्य दर्शन में निहारते रहेंगे, इसलिए आगे का प्रयोग चालू हो गया। एक स्टेप बाय स्टेप आगे चले। एक निराकार लोक में शिव बाबा, परम धाम का दृश्य क्लियर देखें। लाल प्रकाश का ब्रह्म महतत्व, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा, और मैं अनादि आत्मा, परमात्मा अनादि, मैं अनादि। हमारे ज्ञान की जो शुरुआत है, सच्चे ज्ञान की जो लहर है, वो आदि अनादि है। अनादि रूप में सारे त्रिलोक को देखो, अनादि है। अनादि क्या है? परमात्मा अनादि है, गहराई से जाना। परमात्मा अनादि है माना शिव बाबा अनादि है, अखंड एक ज्योति है, उसके भी गहराई में जाना। दर्शनात्मक योग है ये। और दृष्टि कभी भी अव्यक्त होती है, याद रखना। वो प्रकंपित होती है, वो वाइब्रेशन वाली होती है, और दृष्टि में वाइब्रेशन होता है। शब्द के प्रभाव में आते आते बहुत योग कर लिया। अभी शब्द के प्रभाव के ऊपर उठकर अनादि रूप को पहले देखें। एक निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा, चमकता हुआ बिंदी है, परम धाम का दृश्य है। वहां से निकलने वाली अनंत अखंडित शक्तिशाली परमात्मा के सारे शक्तियों का केंद्र। अपने को भी रियलाइज करे। बाबा के संकल्प में संसार की सारी आत्माएं हैं। इसे कहते हैं अनादि दृष्टि। अनादि का अर्थ है जिसका कभी भी विनाश नहीं होने वाला। अनादि का अर्थ है जो अखंड है, जो अनंत है, अविभाज्य है, वो अखंड है। इसके गहराई में जैसे जैसे जाएंगे ना, तो अभी जितने भी शब्द के जंजाल में, शब्द के मृगजाल जो बोलते हैं, उसमें फंसने वाली आत्माएं मुक्त हो जाएगी। सिर्फ देखते रहो, वाइब्रेशन आएगा। आत्मा की आंतरिक अनादि ऊर्जा जागृत हो जाए स्वयं की। मैं प्रकाशित बिंदु आत्मा। बाबा अनादि दृष्टि दे रहे हैं। ये भले मैं साकार शरीर में रहूं या भले मैं आकार शरीर में रहूं, कितने भी सूक्ष्म शरीर में बदल करूं, कितने भी मैं साकार शरीर को प्राप्त करूं, लेकिन मैं अनादि आत्मा। जो आत्माएं अनादि रूप में स्वयं को परमात्मा के दृष्टि में स्वयं को रूपांतरित करते हैं, उनके पास न जाने आगे चल के कौन कौन सी सिद्धियां हैं, प्रति परमात्मा। इसलिए पहली दृष्टि अनादि रूप। एक चित्र
ऐसा चमकीला निकाल के रखो, जैसे कि चमकीला शुभ। आत्मा मन बुद्धि के दिव्यता से बाबा को देख रही है और अपने को भी स्वयं को उस रूप में निहार रही है। आत्मा रियलाइज कर रही है, मैं आत्मा अनादि चमकीली, चमकीली आत्मा, ये अनादि रूप है। ये पांच तत्व का रूप नहीं है, ये प्रकाश पांच तत्व का नहीं है, चमकीली आत्मा का रूप है। जैसे पानी एक तत्व है। पानी तत्व क्या करता है, हर जगह अपना गुणधर्म कभी छोड़ता नहीं है, किसमें भी डाल। वैसे एक बार अगर हम आत्मा समझेंगे, चमकीली आत्मा समझेंगे, हमारी शक्ति जो है, हमारी प्रकाश में शक्ति है, वो चमकीली है, तो उसकी सृष्टि भी चमकीली बनती है। इसलिए चमकीली सृष्टि कैसे तैयार करनी है, एक गहरा प्रयोग है। हम ये दुनिया के कलर में हमारी सृष्टि बना रहे हैं, ये दुनिया की कलर वाली सृष्टि हम बना रहे हैं, क्योंकि आज तक इस ज्यादा देर तक इस साकार लोक में रहे हैं, इसका प्रभाव होता है। आगे चलकर ये पहले अनादि दृष्टि को तैयार हो जाएंगे, ऐसे जैसे बाबा वैसे मैं। जो बाबा का देश है वो मेरा देश है, जो बाबा का रूप है वो मेरा रूप है, ये अनादि। जैसे जैसे ये अनादि दृष्टि आ जाएगी हमारे पास, तो शक्ति तो जागृत होगी। एक ज्योति दूसरी ज्योति को जब टच करती है तो अपनी शक्ति को स्पार्क करती है। पिता की शक्ति वंश में आती है, पिता की शक्ति वंश में आती है, और जो अपनी शक्ति वंश में प्रक्षेपित करता है उसका ही नाम पिता है, और जो पिता की शक्ति अपने में लेता है उसका नाम संतान है। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं, इसका अर्थ है हम परमात्मा के वंश हैं, अंश नहीं है। इस पर कितना तात्विकवाद है। 2500 साल के बीच जितने भी तत्व ज्ञान निकले ना, इसी एक पॉइंट से निकले, परमात्मा के अंश है या वंश है। तो अनादि दृष्टि, कितनी गहराई में जाना चाहते हो उतना जाओ, भले चित्र के रूप में पहले पहले जाओ, चित्र देखते देखते चरित्र बन जाएगा। बाबा कहते हैं ना, मीठे बच्चे मैं ज्योति स्वरूप हूं, लेकिन आपकी दृष्टि मेरे तरफ देखने की ज्योति स्वरूप नहीं है, मेरे तरफ देखने की दृष्टि आपकी पार्थिव है। अभी भी भक्ति मार्ग में आपका मन, आपकी हाथ, आपकी आंखें, आपका मुख, आपका कान भक्ति को श्रवण करते हुए आपकी शक्ति को अगर जागृत कर रहा है, तो मीठे बच्चे मेरी शक्ति आपके पास कैसे पहुंचेगी। मेरा रूप आप अगर बदलेंगे तो मीठे बच्चे मेरा आपको कैसे मिलेगा। जिसने बाप का रूप ही बदल दिया है उसको क्या मिलेगा, नहीं है। इसलिए भक्ति और ज्ञान में बाबा कहते हैं दिन रात का फर्क है, धरती आसमान का फर्क है। ये समझ में आना चाहिए ज्ञानियों की आत्माओं को। अनादि दृष्टि पर ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं जहां जाए उधर क्या करे, ज्योति का चित्र लगाए, बुद्धि को सदा काल के लिए यही समझाए, आत्मा ज्योति परमात्मा ज्योति, परमात्मा ज्योति आत्मा ज्योति, मैं ज्योति मेरा परमात्मा महाज्योति। इसे कहते हैं अनादि दृष्टि। देखो जैसे 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 हम परम धाम को याद करते रहेंगे, ये अभी दृष्टि कहाँ ली हमने, ये अनादि दृष्टि कहाँ ली, परम धाम से ले ली। परम धाम में निराकार शिव बाबा निराकार लोक में मुझ आत्मा के तरफ अनादि दृष्टि से देख रहा है। अनादि दृष्टि माना मेरा बच्चा 5000 साल के ड्रामा में धरती पर जाता है, 5000 साल का ड्रामा प्ले करता है। मेरे बच्चे को 84 जन्म का
चक्र लगाते लगाते मेरा बच्चा अभी थक गया है, मुझे अभी मेरे परम धाम से नीचे बच्चों को लाने के लिए जाना है, बच्चों की परवरिश करनी है, मेरे बच्चों को फिर से वापस परम धाम में लाना है। ये परमात्मा की अनादि दृष्टि है। अंदर से एक प्यार उमड़ आ जाएगा बाबा के प्रति। ये अनादि दृष्टि के रिएक्शन से याद रखना, ये अनादि दृष्टि से निर्माण होने वाली हमारी संस्कार परिवर्तन की एक अलग प्रकार की एक लहर आ जाएगी। अनादि दृष्टि को हम प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम अनादि दृष्टि प्राप्त करेंगे, माना संबंध हमारा बाबा के साथ कल्प कल्प का था, कल्प कल्प का है, कल्प कल्प का रहेगा। कल्प कभी शुरुआत हो गया पता नहीं है, वर्तमान समय हम एक कल्प में हैं, ऐसे कितने कल्प कल्प आने वाले हैं, कितने अनंत कल्प हैं। ये ऐसा एक अनादि ड्रामा अविनाशी आत्मा परमात्मा और प्रकृति का चला है। इस भाव से अगर हम बाबा इस भाव से देखते हैं और उसी भाव को हम स्वीकार करते हैं, अनादि दृष्टि, मजा आ जाएगा। सच्चे योगी जीवन की जो विशालता है इस अनादि दृष्टि में। सारे जीवन की बाह्य प्रक्रियाएं, सारे ड्रामा की सारी स्मृतियां इस अनादि स्मृति के रूप के दर्शन में हम अकाल तख्त पर चले जाए। अनादि दृष्टि अकाल तख्त में मिलती है। अनादि दृष्टि ये अकाल तख्त की अनुभूति करवाती है। अनादि दृष्टि की ये सारी बातें अनादि दृष्टि का कमाल है। अनादि दृष्टि कभी भी किसी को दोषी नहीं ठहराएगी, कभी भी दोषी नहीं ठहराएगी, क्योंकि अनादि है ना। अनादि है इसका अर्थ है जो है जैसा है सब कुछ अच्छा है। आज गहरा चिंतन करो, बातें कहने के लिए बहुत गहरी है, कहां तक हजम करना चाहते हो कर लो। अनादि का अर्थ क्या है, अभी आदि का अर्थ बाद में निकालेंगे, बाद में चिंतन करेंगे, लेकिन पहले आदि दृष्टि को स्वीकार, अनादि दृष्टि को स्वीकार। ये जो अनादि दृष्टि है, अभी प्रयोग फिक्स करना, दिन में अगर कुछ कहीं 1 मिनट के लिए भी करेंगे अनादि दृष्टि, याद रखना बाबा मुझे दे रहा है, मैं रूपांतरित हो रहा हूं, शक्ति ले रहा हूं, शक्ति ले रहा हूं, मैं बन रहा हूं। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है और बनने वाला बन रहा है। बनते बनते बनाने वाले को खूब आनंद आ रहा है, आनंद के रूप में वो संबंध रख रहा है, इसलिए संबंध में आते मेरे सुख। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है और लेने वाला बन रहा है, तो देने वाले को आनंद लगेगा, क्योंकि आप सामान बनाना यही इस प्रवृत्ति का आनंद है। प्रवृत्ति जन्म का आनंद कब होता है? देखो हर एक के घर में, हर एक संबंध संपर्क में अपने से कोई अलग है तो आपको अच्छा नहीं लगता, और आप के समान कोई तो है तो आपको अच्छा लगता है। एको हम भविष्य, इसलिए निराकार लोक से बाबा अनादि दृष्टि मुझे दे रहा है। मैं मरजीवा बनकर स्वयं को आत्मा समझकर बाबा के उस प्रकाश के जगत से अपने को मैं तैयार कर रही हूं। आत्मा है, निर्लिंगी है, कोई लिंग नहीं है, निर्लिंगी है। इसकी जो शक्ति के रिएक्शंस है ना, वो उतने ही आते हैं जितने बीज रूप में आने चाहिए।
अनादि रूप में आत्मा ज्वाला रूप होती है, ऑटोमेटिकली ज्वाला रूप तैयार हो जाएगा अनादि रूप की दृष्टि। माना जैसे कोई अलंकार होता है और अलंकार अगर दूसरा अलंकार बनाना है तो उसको मोल्ड होना पड़ेगा, तो मोल्डिंग पावर आप में आ जाएगी और फिर से हम मूल तत्व में आ जाएंगे। अनादि माना मूल तत्व में रूपांतरित करना, मूल तत्व में स्वयं को स्थिर करना। मैं निराकार लोक में निराकार बाबा के साथ, मैं निराकारी आत्मा अनादि रूप में हूं, एक आ गया। दूसरा, धरती पर जितने भी आत्माएं हैं वो सारे आत्माएं हैं, इसलिए मेरे सारे भाई भाई हैं। अनादि दृष्टि से वृत्ति बनती है, वृत्ति से दृष्टि बनती है। अभी जो बाबा हमको दे रहे हैं हम और उनको देना है, तो दृष्टि लेना और दृष्टि देने की बात आ गई। फिर से जितने भी जब जब हम साकार लोक में जागृत अवस्था में आते हैं, तब जितने भी हमारे आंखों के द्वारा जितनी आत्माएं सर्वमुख आती हैं, उन सारी आत्माओं पर हमारी दृष्टि क्या करेगी? अनादि दृष्टि जाएगी। और ये अनादि दृष्टि जैसे जाएगी वैसे उन आत्माओं को भी अनुभव होगा। क्या होगा? दृष्टि हम ले रहे हैं और दृष्टि हम दे रहे हैं। माना बाबा की तरफ से आ रहा है, मेरे द्वारा माध्यम बनकर मैं मेरे साथी संबंधियों को अनादि दृष्टि में शक्ति दान कर रहा हूं। बात समझ में आई होगी। दृष्टि लेना और दृष्टि देना। अभी देने की जो बात आती है वो अपने कर्म की गति के अनुसार होती है। हम ड्रामा के काल में बंधे हुए हैं। अगर अनादि दृष्टि बन गई तो हम काल के बंधन में नहीं रहेंगे, हम कालातीत हो जाएंगे, हम अकाल तख्त पर बैठेंगे। ये अनादि दृष्टि की लेन देन है, ये थोड़ी गहरी है, शब्द भी बाबा के गहरे हैं। तो अनादि दृष्टि में अभी अपने आप को सक्षम करें। जितने भी आपके व्यक्तिगत जीवन की कर्म भोग की जितनी भी परिस्थितियां हैं, जिन जिन आत्माओं के साथ आपका कर्म संबंध है, इन संबंधों के बीच आप अपनी अनादि दृष्टि रखेंगे तो किसी भी प्रकार का प्रभाव हम आत्माओं पर नहीं होगा, क्योंकि आत्मा अनादि दृष्टि में कर्मातीत होती है। इतनी दूर हम गए हैं जहां कोई पहुंच नहीं सकता, वो अनादि दृष्टि परमात्मा देते हैं। इसलिए बाबा की आंखों में या भी ये निराकार लोक से दृष्टि, कौन से स्थल पर दृष्टि ले रहे हैं इसका भी महत्व होता है। कहाँ बैठकर हम दृष्टि ले रहे हैं। परम धाम में बैठकर हम बाबा की दृष्टि ले रहे हैं, माना दृष्टि माना वृत्ति को अनुभव करना। और सूक्ष्म लोक के द्वारा सूक्ष्म लोक में आकार में निराकार के सामने भी हम बैठकर अनादि दृष्टि ले रहे हैं, अनादि दृष्टि ले रहे हैं। उसमें साकार लोक में भी हम सूक्ष्म शरीर के द्वारा बहुत सारे आत्माओं को मिलते हैं, मिले। साकार में जितने भी आत्माएं वर्तमान समय आपके संग में कर्म की गति के अनुसार, उनको भी अनादि दृष्टि देते। माना देखो ये चैनल कैसे शुरुआत हो गया, निराकार लोक से लेकर आकार लोक से लेकर साकार लोक से हमारे मन पटल पर जितनी भी आत्माओं की स्मृतियां हैं, जैसे कि मधुबन में, जैसे कि पूर्वज आत्माओं की दृष्टि, ऐसे बहुत सारे स्मृतियां जो है जिन आत्माओं की, उस सभी की तरफ हम अनादि दृष्टि से देखें। और अपने भी संबंध संपर्क में जो भी आते हैं, ये स्थूल आंखों से भी जब हम देखते हैं तो उन सारे आकारी साकारी दृष्टि को बनाए रखना और उन आत्माओं को हम आत्माओं के नयनों के द्वारा इस अनादि दृष्टि का प्रभाव इतना गहरा हो जाएगा, ये तो सिद्धि की बात है। अभी याद रखना, आज हमने अनादि दृष्टि का प्रयोग करने के लिए शुरुआत की है, इसे समझो।
आगे बाबा के और 4 दृष्टियां हैं। अनादि दृष्टि, फिर से आती है आदि दृष्टि, फिर से आती है पूज्य दृष्टि, फिर से आती है ब्राह्मण दृष्टि, फिर से आती है फरिश्ता दृष्टि। ऐसे 5 दृष्टियां बाबा की शक्ति प्रदान करने के लिए मिलती है, रूपांतरित करने के लिए मिलती है। हम इसी बात को आगे के एपिसोड में देखेंगे। अनादि दृष्टि का अच्छी तरह से देख लिया। अभी कल हम आगे एपिसोड में आदि दृष्टि का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा गंभीरता से चलेंगे। ठीक है, हम अनादि दृष्टि का अभ्यास करेंगे। प्रयोग कैसे लेना है, प्रयोग कैसे करना है, चले 2-3 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। और अपना चित्र बना के रखना। जितना चित्र बनाएंगे, जितना चित्र अपने मनोबुद्धि से बनाएंगे या हाथ से भी चित्रित करेंगे, तो ये आपके हाथ से निकला हुआ चित्र पूरे कायनात को हिला देगा कहीं दिन के बाद। विश्वरतन दादा ने कल्पवृक्ष के चित्र का एक डिपार्टमेंट बना था। विश्वरतन दादा के साथ बाबा ने बनाया था। आज वो कल्पवृक्ष का चित्र क्या कर रहा है, सारे संसार को हिला रहा है। देखो कैसी बात है। आप अपना चित्र निकाल के रखना। अभ्यास करेंगे 1 मिनट के। चले, अपने को तैयार करो। शरीर साकार, कर्मेंद्रिय शांत होते जा रही है। स्विच कर्मेंद्रियों का ऑफ कर, स्मृति जागृत करो। दोनों प्रकृति के बीच में प्रकाश स्वरूप आत्मा, चमकीली आत्मा, प्रकाश बिंदु स्वरूप आत्मा, मेरा प्रकाश शरीर, प्रकाश ही प्रकाश, जैसे कि लाइट का कार्य सूरज की तरह इस सूक्ष्म शरीर की किरणें सब तरफ प्रकाशित हो रही। अभी अपने को लेके चले डायरेक्ट परम धाम में। निराकार बाबा को पूर्ण विश्वास के साथ उस महाज्योति को स्वरूप में देखना। सुंदर स्वरूप है बाबा का चमकीला, अनंत प्रकाश की किरणें बाबा के साथ मैं हूं। बाबा मुझ आत्मा को अनादि रूप में स्वीकार कर रहा है। अभी जितना विस्तार है वो बीज में स्वीकार कर। इसी परम धाम से साकार सृष्टि पर करोड़ों आत्माएं अपना पार्ट बजाने के लिए जाती हैं। कल्प के अंदर अपना अपना पार्ट प्ले करती है। और हमारा बाबा शिव बाबा परम धाम का अकाल तख्त छोड़ता है और हम बच्चों को फिर से वापस ले आने के लिए परम धाम से साकार लोक में आता है। उस भाव को लेकर सूक्ष्म लोक में आ जाओ। बाबा आकार में निराकार बैठा है। बाबा की आंखें चमकीली हैं, हम भी आत्माएं चमकीली हैं, जैसा बाप वैसे हम। बाबा उन आंखों से देख रहा है, अनादि रूप में देखा है। अनादि माना कभी भी संबंध समाप्त नहीं होता। हम आत्मा आकार शरीर के द्वारा पार्ट प्ले कर रहे हैं। वर्तमान समय संगम युग के अधिकारी हैं। अभी वापस नीचे आ जाओ। मधुबन के सैर करो। बाबा का ये अवतरण भूमि है। यहाँ परम धाम से आए हुए 84 जन्म का चक्र पूर्ण करने वाले इस संसार के महातपी तपस्वी, संसार के परिवर्तक महान आत्माओं का यह परिवार यहाँ तपस्या कर रहा है। अनादि है ये सब कुछ, आत्माएं हैं, रूप में अनादि है। और ड्रामा के पार्ट के अनुसार भी हम अनादि हैं। संसार की तरफ नजर दौड़ाओ। इस धरती पर, इस साकार सृष्टि पर जितने भी आत्मा है वो परम धाम से आकर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं।
सब निर्दोष है, अपनी अपनी कैसेट भरी हुई है, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हुए हैं। ये सब अनादि है। कितना आनंद आ गया, कोई मन में दोष नहीं, निर्दोष मन बुद्धि है। मेरे घर में रहने वाले सभी अनादि पाटधारी हैं। ये धरती अनादि है, ये त्रिलोक अनादि है, जिसका आदि है ना अंत है। बाबा की निराकार लोक से शक्तिशाली किरणें सूक्ष्म लोक से होकर इस साकार सृष्टि को परिवर्तन कर रही है। इस विशाल विहंगम दृश्य को देखो, आनंद पाओगे। ओम शांति। कल के एपिसोड में देखेंगे कि अनादि दृष्टि के साथ साथ आदि दृष्टि क्या है, मध्य माना कैसे हमें रूपांतरित करना है। शुभकामना के साथ, आपका रोल अनादि है, हर एक का रोल अनादि है, सब कुछ अनादि है, सब कुछ अनंत है, अनंत है, परमानंद में है।